सो आज बात करेंगे लोकेशन स्ट्रेटजी की एंगुलर में कौन कौन सी है। सो हमारे पास दो किस्म की जो है लोकेशन स्ट्रेटजी रहती है। ये एक्चुअली रिलेटेड रहती है यूआरएल से। ओके, सो हमारा जो यूआरएल रहता है, सो जो बेस यूआरएल है उसके साथ हैश और स्लैश करके आगे जो हमारा राउट्स बनता है उसे हम बोलते हैं हैश लोकेशन स्ट्रेटजी। ओके, सो ये वाली स्ट्रेटजी जो रहती है, ये जो इसका जो अगला पोर्शन रहता है उसको हम हैश फ्रेगमेंट कहते हैं। ओके, सो हैश वाला हैश फ्रेगमेंट करते हैं। तो हैश के आगे वाला जो फ्रेगमेंट रहता है वो जो है वो सर्वर में नहीं जाता है एक्चुअली। ओके, वो सर्वर साइड में रेंडर करने के लिए नहीं होता। मोस्टली वो यूज़ होता है, लेट सपोज कहीं वेबसाइट्स होती हैं तो हमें पर्टिकुलर सेक्शन पे स्क्रॉल करना होता है, दिखाना होता है, तो देन उसके लिए हम वो पर्टिकुलरली यूज़ करते हैं। ओके, बाय डिफ़ॉल्ट जो हमारी रहती है वो पाथ लोकेशन स्ट्रेटजी रहती है। ओके, सो अगर मैं आपको बताऊं जो नॉर्मल बाय डिफ़ॉल्ट रहती है पाथ लोकेशन रहती है। लेट सपोज जो मेरी वेबसाइट है उसका जो पाथ है वो रहेगा इस तरह something.com/public/something। सो देन जो है एक्चुअली मेरा जो है जो राउट स्टार्ट होना चाहिए उसके बाद। सो अगर इस टाइप की रिक्वायरमेंट अगर आपकी है सो देन हम पाथ लोकेशन स्ट्रेटजी में कुछ चेंजेस करके हम वो चीज़ें अचीव कर सकते हैं। ओके, सो लेट सपोज मेरी जो वेबसाइट है उसका नाम है www.sunshard.com करके। सो ये जो मेरा बेस यूआरएल है। ओके, बट एक्चुअली जो मैं यूज़ कर रहा हूँ वो मेरा बन रहा है www.sunshard.com/index/something। देन वो जो है मेरा बेस यूआरएल वो है एक्चुअली वैसा है। तो आगे जाके जो मेरे राउट्स चलने चाहिए इस तरह की कुछ आपकी रिक्वायरमेंट हो तो हम वो पाथ लोकेशन स्ट्रेटजी में यूज़ कर सकते हैं। कैसे करेंगे वो भी आज हम इस वीडियो में देखेंगे। सो हमारे पास दो स्ट्रेटजी रहती है, बाय डिफ़ॉल्ट पाथ लोकेशन स्ट्रेटजी रहती है, दूसरी जो रहती है हमारे पास हैश लोकेशन स्ट्रेटजी रहती है। हैश में हमारा हैश आता है यूआरएल में। ओके, तो जो हैश वाला सेगमेंट होता है उसको हम बोलते हैं हैश फ्रेगमेंट। ओके, सो आई होप यहाँ पे समझ में आ गया होगा। इसमें हम सारी चीज़ें यूज़ करेंगे, नेविगेट भी हम इसमें यूज़ कर लेंगे, पैरम्स भी यूज़ कर लेंगे। ओके, सो पता रहेगी क्या क्या डिफरेंस है, क्या चेंजेस है। कुछ भी चेंजेस नहीं होंगे, हम सब कुछ एक्सेस वैसा ही कर पाएंगे जैसा हम प्रीवियस वीडियो में हम कर रहे थे। ओके, सो लेट्स गो टू द वीएस कोड और इसे इम्प्लीमेंट करते हैं। ओके, तो मैं वीएस कोड में आ गया हूँ यहाँ पे। सो अभी जो है मेरे जो प्रीवियस एग्जांपल के हिसाब से मेरे पास डैश कंपोनेंट है, होम कंपोनेंट है, पेज नॉट फाउंड कंपोनेंट है, यूज़र है और जो राउटिंग है हमारी ऑलरेडी इस तरह से है। ओके, सो हमने जो पाथ ऑलरेडी बना के रखा है, जो अगर पाथ ना मिले तो पेज नॉट फाउंड वाला हो, अगर हमें जो बाय डिफ़ॉल्ट कंपोनेंट जो हमारा होम पे जो बेस यूआरएल पे लोड होना हो वो होम वाला हो। ओके, सो इस तरह हमारी रिक्वायरमेंट थी। देन ऐप कंपोनेंट HTML राउटर हमने यहाँ पे आउटलेट रखा हुआ है और TS में भी कुछ भी नहीं है। ओके, ये चीज़ें कैसे है, अगर ये थोड़ी सी भी अगर आपको क्यूरियोसिटी है सो प्लीज़ वॉच द प्रीवियस वीडियो, नहीं तो मैंने आपको इसका कॉन्टेक्स्ट दे ही दिया। इसी तरह आप स्टार्ट कर सकते हो। नॉट नेसेसरी आपको ये सारे कंपोनेंट की ज़रूरत है, दो कंपोनेंट लेके भी ट्राई कर सकते हो, टेस्ट कर सकते हो। ओके, सो अभी हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं यहाँ पे राउटिंग मॉड्यूल पे जो है ऐप राउटिंग मॉड्यूल, उस पे जाके हम क्या करते हैं हैश स्ट्रेटजी यूज़ करते हैं। ओके, सो नॉर्मली मैं आपको दिखा देता हूँ पहले कैसे रहती है। जैसे मैं NG करूँगा, सर्व करते हैं एंड देन वो कर दिया हमने। ओके, सो इसे सर्व होने दो तो मैं आपको बता सकूँ। ओके, सो बाय डिफ़ॉल्ट हमारा होम आ गया। ओके, सो हमने वैसा रखा हुआ था रिक्वायरमेंट। सो बाय डिफ़ॉल्ट /home करके हमारा आ जाता है। ओके, सो देख सकते हो। ओके, सो बाय डिफ़ॉल्ट हमारा इस तरह आ रहा पाथ। सो अभी हमारा नॉर्मल ही है। चलो हैश इंप्लीमेंट करते हैं देन बाकी वाला। ओके, सो जूम आउट और चलते हैं अपनी राउटिंग ऐप राउटिंग मॉड्यूल्स में। और यहाँ पे देखो एक चीज़ करनी है आपको, यहाँ पे जो इंपोर्ट्स है ना, यहाँ पे आप राउट्स करते हो फ्रॉम रूट से, जहाँ पे आप राउट्स ऐड करते हो। सो इसमें हमें एक और पैरामीटर भेजना पड़ता है। ओके, सो इसमें हमें दूसरा ऑब्जेक्ट भेजना पड़ता है और यहाँ पे सिंपल आपको लिखना पड़ता है यूज़ हैश। ओके, अगर आपको वो यूज़ करनी है तो यहाँ पे आपको क्या लिखना पड़ेगा, यूज़ हैश। ओके, सो यहाँ पे ऐसे लिखते हैं राउट्स। ओके, यहाँ पे हमने यहाँ पे अपने यूज़ हैश यूज़ कर लिया है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे प्रीफिक्स नहीं करना है, यहाँ पे हम यहाँ पे फुल करेंगे। ओके, सो आई डोंट नो व्हाई ये प्लीज़ फुल रखना है, क्योंकि नहीं तो कोई भी पाथ चलेगा, नीचे वाला पाथ आपका आएगा नहीं। ओके, सो नॉट फाउंड वाला नहीं चलेगा। सो इसे फुल रखेंगे। अब क्या करते हैं, यहाँ पे आप सर्व करते हैं। ओके, NG सर्व और यहाँ पे कर देते हैं O। सब जैसे देखोगे अगर मैं जूम करूँ यहाँ पे, सो जैसे मैं आपको दिखा दूँ अभी हमारा क्या आ रहा है, यहाँ पे कैसा आ रहा है पाथ, हैश यहाँ पे देखो बीच में आ रहा है राउट्स में। ओके, आगे हमारा जो है फिर आगे सेगमेंट्स और जो राउट्स का वगैरह स्टार्ट हो रहा है, तो इस वाले को हम बोलते हैं हैश फ्रेगमेंट्स। ओके, सो उसके बाद जो भी है उसको हम हैश फ्रेगमेंट्स बोलते हैं और यहाँ से हमारा राउट्स है। ओके, सो अभी हमारा क्या है, होम है। लेट अस सपोज मैं कुछ ऐसा कंपोनेंट ऐड करता हूँ जो है नहीं, हमारे जो राउट्स है नहीं, मैं कॉन्टैक्ट लिखता हूँ यहाँ पे
अभी कॉन्टैक्ट हमारे पास है नहीं, सो पेज नॉट फाउंड आया। ओके, सो ये तो हमने लास्ट प्रीवियस जो ट्यूटोरियल था उसमें हमने देख लिया था, आज का हमारा ये नहीं है। देखो अब हैश तो हमारा हो गया, अब इसमें क्या करेंगे, क्वेरी पैराम्स डाल देंगे। ओके, उसे एक्सेस कर लेंगे। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम जो है राउट्स ऐड करेंगे। ओके, राउट्स ले लेंगे और राउट्स में भी हम क्या करेंगे, जो राउट्स में हम भेजेंगे पैरामीटर्स भेज देंगे, पैराम्स भेजेंगे और उसे एक्सेस करने की कोशिश करेंगे। और मैं एक नेविगेट वाला भी बना दूंगा कि नेविगेट भी हो रहा है नहीं हो रहा है। ओके, वो भी हम चेक कर लेंगे एक एंकर टैग बना के। ओके, तो मैं होम या किसी में बना लूँगा और जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो वो नेविगेट हो जाएगा। सो उससे हमें पता चल जाएगा कि नेविगेट भी हो रहा है या नहीं हो रहा। ओके, सो लेट्स गो टू दैट VS कोड। सो देखो हम क्या करेंगे कि हमारा हैश जो है स्ट्रेटजी प्रॉपर्ली काम कर रहा, पैराम्स और नेविगेट हम कर पा रहे हैं। तो होम हमारा सबसे पहले लोड होता है, आप देखते हो ना। उसमें हम क्या कर लेंगे, हम यहाँ पे लिंक्स बना देंगे, हाइपर लिंक्स यहाँ पे बना देंगे। ओके, सो यहाँ पे हम हाइपर लिंक्स बना देते थे, यहाँ पे दे दिया हैश और यहाँ पे हमने लिख दिया राउटर, लिंक कर दिया हमने यहाँ पे। ओके, और यहाँ पे हमने, चलो हम ये किसके लिए करते हैं, यूज़र्स के लिए करते हैं। यूज़र है हमारे पास, हाँ यूज़र के लिए हम करते हैं और यहाँ पे हम कर देते हैं यूज़र। ओके, और यहाँ पे हम क्या करते हैं, सेकंड वाला पैरामीटर जो रहेगा वो रहेगा हमारा पैरामीटर। ओके, सो एज अ पैरामीटर भेज रहे हैं डायनामिक वैल्यू, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं ID। ओके, अभी तो ये एरर देगा क्योंकि अभी हमने वहाँ पे राउट्स में ऐड करना है। ओके, वहाँ पे अभी एडिट नहीं किया हुआ हमने। ओके, सो बाद में ऐड करते हैं। देन यहाँ पे मैं क्वेरी पैराम्स भी ले लेता हूँ। ओके, क्वेरी पैराम्स लेते हैं और यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, डायनामिकली भेज लेंगे और यहाँ पे हम लिख देंगे हैश अनेबल। सो यहाँ पे मैं सिंगल वैल्यू भेज रहा हूँ और वो बूलियन भेज रहा हूँ। ओके, ट्रू करके भेज रहा हूँ। ओके, सो हम दोनों एक्सेस करेंगे क्वेरी पैराम्स और डायनामिक वैल्यू हमारी चल रही है। ओके, क्वेरी पैराम्स भी रेडी है। तो अब क्या करते हैं, अब चलते हैं कहाँ पे, यूज़र्स में, क्योंकि यूज़र्स में जाने के बाद ही हमें पता चलना चाहिए। ओके, क्योंकि यूज़र्स में जाने के बाद ही हमें पैराम्स एंड ऑल लोड करना है। सो यहाँ पे लिखते हैं कंस्ट्रक्टर। यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या करना है, एक्टिवेटेड जो राउट है वो हमें ऐड करना है। सो एक्टिवेटेड राउट हमने ऐड कर लिया। सो अगला हमें राउटर चाहिए और यहाँ पे भी राउटर रहने दें, बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी। सो नेविगेट आप खुद कर लेना होगे डायनेमिकली। TS फाइल में कैसे नेविगेट करना है आपको पता, नेविगेट URL एंड नेविगेट यूज़ कर सकते हो। जो राउटर है जो हमारा उसमें से वो मिलता है हमें। ओके, राउटर रहता है, सो वो निकाल लेना एंगुलर राउटर से। ओके, सो इतना डिटेल में नहीं, क्योंकि प्रीवियस वीडियो ऑलरेडी मैं बना चुका हूँ, तो प्लीज़ वो विजिट कर लेना वहाँ पे। ओके, तो चलो हम यहाँ पे ले लेते हैं एक्टिवेटेड राउट और यहाँ पे हम लेते हैं पैराम्स। ओके, और यहाँ पे ये क्या है, ऑब्जर्वेबल प्रोवाइड करता हूँ, यहाँ पे सब्सक्राइब कर लेंगे और यहाँ पे हमारे पास पैरामीटर आ जाएंगे और यहाँ पे हम लिखते हैं पैराम्स और यहाँ पे इसे करते हैं कंसोल। ये पता नहीं क्यों आ गया, कंसोल डॉट लॉग और यहाँ पे हम लिख देते हैं कौन सा कंपोनेंट हमारा, सॉरी ये कंपोनेंट हमारा यूज़र। और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यूज़र के पैराम्स यहाँ पे डिस्प्ले कर रहे हैं और यहाँ पे हम कर देते हैं पैराम्स। ओके, सो क्वेरी पैरामीटर हमारा जो है वो कैसे मिलेगा। ओके, सो एक्टिवेटेड राउट, तो एक्टिवेटेड राउट में हमारा क्वेरी पैराम्स भी रहता है, वो एक्सेस कर लो। सो क्वेरी पैराम्स जो हम भेज रहे हो कैसे भेज रहे हैं ना, उसमें आपको पता होगा, दिखा देता हूँ मैं आपको। होम में जाके ये रहा, तो इसको एक्सेस करने के लिए हमें क्वेरी पैराम्स लिखना पड़ेगा, वो निकालना पड़ेगा एक्टिवेटेड राउट से। ओके, अगेन ये भी ऑब्जर्वेबल हमें प्रोवाइड करता है, तो सब्सक्राइब करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे QP, शॉर्ट में दे रहा हूँ क्वेरी पैराम्स, आप कोई भी नाम दे दो। ओके, सो यहाँ पे हम कर लेंगे कंसोल लॉग और यहाँ पे लिख देंगे कौन सा है कंपोनेंट हमारा, यूज़र है और यहाँ पे हम क्या ले रहे हैं, क्वेरी पैराम्स और यहाँ पे हम लिख देंगे QP। ओके, यहाँ तक तो हमारा हो गया है। अब चलते हैं, अभी ये कुछ एरर दे रहा है, लेट्स सी कौन सा एरर क्या दे रहा है। ID अभी नहीं है, यूज़र्स में हमने ऐड कर दिया। हमने क्या किया, होम कंपोनेंट में हमने राउट्स बनाया, उसमें क्वेरी पैराम्स डाल दिए और यहाँ पे पैरामीटर भी डाल दिया हमने। ओके,
देन हमने यूज़र्स में सारा कोड लिख लिया कि कैसे हमें एक्सेस करना है। ओके, देन जो हमारा राउटिंग है उसमें हमें बताना पड़ेगा कि यूज़र्स में हम क्या भेज रहे हैं, डायनेमिकली आईडी भेज रहे हैं। ओके, पैरामीटर भेज रहे हैं। ओके, सो चलते हैं हम यहाँ पे होम पे। ये आईडी ढूंढ रहा है, आईडी से मिली नहीं है तो आईडी बनानी पड़ेगी। तो चलते हैं इसकी टीएस फाइल में, यहाँ पे मैं लिखता हूँ आईडी और यहाँ पे दे देते हैं इसे नंबर और यहाँ पे आईडी हम लिख देते हैं 1 2 3 4 5 6 7। ओके, सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा क्या क्या किया है अभी तक हमने। ओके, सो मेरा कंपाइल होना चाहिए। अगेन ये बोल रहा कुछ मिसिंग है, देखते हैं क्या है होम कंपोनेंट में। ओके, सो पार्ट्स अनएक्सपेक्टेड क्या है यार, देखते हैं होम कंपोनेंट में जाके। ओके, यहाँ पे स्लैश देनी पड़ेगी हमें क्योंकि हैश में बिना स्लैश के चलेगा नहीं, वो मैं आपको दिखा दूंगा। देन ये क्या बोल रहा है, मिसिंग पार्ट्स एरर। चलो देखें, यहाँ पे मिस्टेक है यार, ऑब्जेक्ट कभी भी कॉमा करके नहीं आता। ओके, ये याद रखना है, छोटी छोटी मिस्टेक्स काफ़ी टाइम लेती है हमारा। ओके, सो हमारा यहाँ पे सब कुछ हो गया है। जस्ट मैं फिर से बता देता हूँ, सबसे पहले हमने क्या किया, हमने यहाँ पे अपना हैश जो है लोकेशन स्ट्रैटेजी मेंशन कर दी अपनी मेन राउटिंग में ही। ओके, यहाँ पे कि हमारा वो चलना चाहिए। इसे टेस्ट करने के लिए प्रॉपर्ली चल रही है, क्वारी पैरम्स वगैरह हमारी चल रहे हैं। तो हमने क्या किया, सबसे पहले हमारा होम आता है, इसके हिसाब से आप देखोगे सबसे पहले होम लोड होता है हमारा। तो होम में हमने एक लिंक दे दिया और उसमें हम यूज़र्स में जाएंगे। तो यूज़र्स में अगर वो चलेगा तो इट मीन्स नेविगेट भी प्रॉपर्ली हो रहा है हमारा हैश लोकेशन स्ट्रैटेजी में। और वहाँ पे क्वारी पैरम्स भी मैंने डाल दिए हैं और एक पैरामीटर भेज दिया है चेक करने के लिए कि जब भी हम यूज़र्स में जाएंगे तो अगर वो क्वारी पैरम कुछ भी होगा तो यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। ओके, यहाँ पे हम इसे क्या करते हैं, काट देते हैं और रिफ़्रेश करते हैं। ओके, और यहाँ पे मैं F12 दबाता हूँ। आप देखोगे हमारा होम कंपोनेंट यहाँ पे आ रहा है। ओके, सो होम कंपोनेंट यहाँ पे है हमारा। ओके, सो यहाँ पे कुछ दिखेगा नहीं क्योंकि हमने कुछ ऐड नहीं किया। यहाँ पे लिख देंगे यूज़र्स। ओके, सो हम यहाँ पे लिख देंगे यूज़र। तो देखो यूज़र हमारा आ गया, होम हमारा हुआ है। जैसे मैं यूज़र पे क्लिक करता हूँ तो क्या हुआ। ओके, अभी हम कहाँ पे थे, फिर से प्रीवियस दिखाता हूँ, इसे फिर से क्लियर करता हूँ। अभी हम कहाँ पे हैं, होम पे। जैसे मैंने यूज़र्स पे क्लिक किया तो हम कहाँ पे आ गए, यूज़र्स कंपोनेंट में आ गए। ओके, और जैसे यूज़र कंपोनेंट में आ गए, क्वारी पैरम जो हमने भेजे थे वो हमारे पास, क्वारी पैरम्स हमारे पास आ गए। देखो हैश एनेबल आ गया ट्रू, और जो पैरामीटर भेज रहे थे वो भी आ गया ट्रू। सो हमारा नेविगेशन सब कुछ प्रॉपर्ली चल रहा है। अगर आप देख सकते हो, देखो यहाँ पे नेविगेट किया मैंने, अभी हमारा होम है। जैसे मैंने यूज़र्स पे क्लिक किया तो यूज़र्स आ गया और उसके साथ हमारे जो पैरामीटर वो भी चला गया 1 2 3 5 6 7, और हमारा जो क्वेरी पैरम्स है वो भी चला गया और हमने उसे एक्सेस भी कर लिया। सो ये है हमारा कौन सा, हैश। ओके, तो जल्दी से अब सेकंड वाली जो मैंने एग्जांपल बताई थी, लोकेशन जो हमारी जो पाथ लोकेशन स्ट्रैटेजी है वो इनेबल रहती है। पर लेट अस सपोज, सोचो ओके अभी ऐसे आ रहा है, बड़ा चाहते हैं लोकेशन जो ये लोकल होस्ट और 4220 ना, ये हमारा ऐसा नहीं है। हमारा है ऐसे /my/app/main, इस तरह करके हमारा जो बेस यूआरएल बन जाए। ये हमारा आए ही आए, बाकी जो वगैरह बाकी आगे यूआरएल आए। अगर आप ऐसा कुछ चाहते हो और आप यूज़ करना चाहते हो तो वो भी हम ईज़िली यूज़ कर सकते हैं। तो हम पाथ लोकेशन जो है उसमें हम क्या करते हैं, हम बेस यूआरएल जो है ऐड कर लेते हैं हमारा। ओके, सो वो हम ऐड करते हैं और उसमें हम बता देते हैं अपना जो पाथ है एक इस तरह होता है, और या फिर इंडेक्स फाइल में आके भी हम अपना पाथ बता सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, मैं सबसे पहले इसको जो हमारा हैश है इसे मैं करता हूँ फॉल्स। ओके, सबसे पहले मैं इसको करता हूँ फॉल्स। ओके, जब मैंने इसे फॉल्स किया तो देखो हमारा बाय डिफ़ॉल्ट स्ट्रैटेजी यूज़ हो रही है। ओके, तो जो मैंने आपको कहा उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पाथ लोकेशन तो होगी हमारी यूज़। अब पाथ लोकेशन तो हमारा हो गया स्ट्रैटेजी। ओके, अगर आप देखो ये पाथ लोकेशन स्ट्रैटेजी है। अब हैश चला गया हमारा, हैश चला गया हमारा। ओके, अब हैश नहीं आ रहा। अब मैं चाहता हूँ यार मेरा बाय डिफ़ॉल्ट जो बेस यूआरएल कुछ और हो, जैसे हमारा लोकल होस्ट ऐसे करके आ रहा है, लोकल होस्ट 4200, इसकी जगह कुछ और है। जब मैं यूज़र्स पे क्लिक करूँ वहाँ पे भी लोकल होस्ट 420/my/app/
मेन करके आए, वो बेस यूआरएल रहे। तो अगर आप ऐसा कुछ चाहते हो अपने हिसाब से तो वो भी आप कर सकते हो। कैसे करना है, ऐप मॉड्यूल में जाना है। ओके, सो बाकी मुझे क्लोज करने दो। हम ऐप मॉड्यूल में जाएंगे, यहाँ पे प्रोवाइडर्स में हम बता देंगे। ओके, यहाँ पे हमें बताना पड़ेगा। सो सबसे पहले हमें क्या लिखना है, यहाँ पे प्रोवाइड, और प्रोवाइड में यहाँ पे हम क्या डालेंगे, यहाँ पे करेंगे ऐप बेस HREF। ओके, ये हम क्या करेंगे, इसे हम ऐड कर लेंगे कहाँ से, एंगुलर कॉमन से। और फिर हमें क्या यूज़ करना है, यहाँ पे यूज़ वैल्यू। तो हमें वैल्यू बतानी पड़ेगी। ओके, क्या वैल्यू हमें प्रोवाइड करनी। तो हम क्या बोल रहा था मैं यहाँ पे, माई मेन, तो हम मेन और यहाँ पे ऐप करके यहाँ पे कर देंगे। ओके, स्लैश डाल देते हैं। लेट्स सी, देखते हैं चल रहा है हमारा, नहीं चल रहा है ये। ओके, सो आप ध्यान दे सकते हो, जैसे मैंने इसको यहाँ पे इस तरह किया, रिफ्रेश किया, और मुझे जूम करने दो। देखो हमारा क्या आ रहा है, लोकेशन, यहाँ पे देखो लोकेशन 420 माई ऐप मेन ऐप हमारा आ रहा है, उसके आगे होम आया। जैसे मैं यूज़र्स पे क्लिक करता हूँ, देखो क्या हुआ, ऐप के आगे जो है क्या आया, यूज़र्स। सो अब इससे हमें क्या पता चला, इससे ये पता चला हमें कि जो यहाँ तक है ये हमारा बन गया बेस यूआरएल, और उसके आगे हमारे जो है राउट्स जो है ऐड होते जाएंगे। अंडरस्टूड। सो अगर आपकी रिक्वायरमेंट ऐसी हो तो आप इस तरह कर सकते हो। ओके, सो ये रही हमारी कौन सी, पाथ लोकेशन स्ट्रेटजी। तो अब यूज़र्स में हमने अभी ये काम करता हूँ, मैं फिर से इसको रिमूव करता हूँ, आपको फिर से बताता हूँ। यहाँ पे इसको रिमूव करते हैं, तो जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया, देखो क्या आया, हमारा होम आ गया। तो ये वाला जो पाथ हमारा यही है, ये क्या बन जाएगा, हमारा बेस यूआरएल। सो यहाँ पे तो क्लियर हो गया होगा। मैं इसको जूम आउट कर लेता हूँ, जूम आउट कर लेते हैं। अब क्या करते, देखो अभी होम पे हैं और यूज़र का लिंक है। अभी यूज़र्स पे क्लिक करते हैं, हम यूज़र्स वाले कंपोनेंट में आ गए। देखो यूज़र्स यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे क्या हुआ, हमारे पास यूज़र्स के जो भी हमारे पास पैरम्स थे, क्वेरी पैरम्स थे, वो भी आ गए। तो हमारा बाय डिफ़ॉल्ट चलता ही है। सो आज आपने देख लिया हैश लोकेशन स्ट्रेटजी कैसे यूज़ करते हैं। वो एक हैश सेगमेंट सा ऐड कर देता है हमारे राउट्स में, उसमें सब कुछ चल रहा है जो हमने आज तक यूज़ किया था, पैरम्स, क्वेरी पैरम्स, और जो राउट है वो चेंज भी हो रहे हैं, वो नेविगेट भी होंगे। नेविगेट के लिए होमवर्क रहेगा, वो खुद ट्राई कर लेना। ओके, राउटर ऐड कर लेना कंस्ट्रक्टर में, जो राउटर को इंजेक्ट कर लेना कंस्ट्रक्टर में, डिपेंडेंसी इंजेक्शन आपको पता ही है, उसको ऐड कर लेना। और देन राउटर में से नेविगेट यूआरएल और नेविगेट करके वो कर लेना। नहीं होगा तो प्रीवियस एग्जांपल जो है हमारी नेविगेट यूआरएल नेविगेट की, वो ट्राई कर लेना। देन हमारा जो लोकेशन स्ट्रेटजी है वो तो हमारा बाय डिफ़ॉल्ट रहता है, बट इसमें थोड़ा सा मैंने ट्विस्ट किया, मैंने अपना जो बेस यूआरएल थोड़ा चेंज कर दिया कि तो मैं अपना बाय डिफ़ॉल्ट जो बेस यूआरएल है वो यूज़ कर पा रहा हूँ। सो हमारा बेस यूआरएल क्या बन गया, लोकेशन लोकल होस्ट 4200 my/main/app, और उसके आगे राउट्स हमारे ऐड होंगे। ओके, सो आई होप आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि कौन कौन सी हमारे पास लोकेशन स्ट्रेटजी हैं। दो है, हैश और पाथ। बाय डिफ़ॉल्ट पाथ रहता है। अगर पाथ में भी अगर आपको कस्टमाइज़ करके अपना बेस यूआरएल चाहिए वो भी आप कर सकते हो, और हैश मैंने तो आपको बता ही दिया। ओके, सो नेक्स्ट वीडियो में हम आगे आपसे मिलते हैं, और आगे हम सर्विस का बहुत ज़्यादा पेंडिंग था, क्योंकि मुझे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको बताने थे, तो इसलिए मैं थोड़ा सा ये चाहता था कि थोड़ा सा आपको ये पता रहे राउट्स वगैरह, ये राउट्स क्या है, हैश राउट्स क्या है, क्वेरी पैरम्स क्या है वगैरह, वो सब कुछ आपको पता रहे, देन हम सर्विस को टच करें। सो नेक्स्ट वीडियो सर्विस की ही आएंगी, और सारी जो सीरीज़ चलने वाली सर्विस की ही चलेंगी। ओके, सो देन हम उसके आगे गार्ड्स और फॉर्म्स का करेंगे। तो ये हमारा जो कोर्स इसी तरह से चलेगा। ओके, कुछ भी डाउट्स होंगे, कुछ भी अगर आपको लगता है यार ये मुझे समझ में नहीं आया कुछ भी, तो प्लीज़ पुट इन अ कमेंट, सो आई विल एक्सप्लेन यू, आई विल गिव यू अ सजेशन। सो हम वो करेंगे। टिल देन बाय बाय, एंड ट्राई दिस एग्जाम्पल इन योर लोकल। ओके, सो कभी भी कोई चीज़ तब तक नहीं सीखोगे जब तक आप उसे ट्राई नहीं करोगे। सो प्लीज़ ट्राई एट योर लोकल सिस्टम। ओके, बाय।